नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दुबे सर आज आप लोगों के सामने है वर्ल्ड मैप सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पहले मैं एक क्लासेस प्रोवाइड किया हूं और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, यानी हमारे द्वारा इस चैनल पर मिशन आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रारंभ किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्यारे मित्रों, इसका बेनिफिट उठाना हो और हमारे वीडियो का आपका है ताकि हमारी क्लासेस का इंफॉर्मेशन मिल सके, सभी कोई आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम सभी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैप सीरीज यानी सेकंड लेक्चर। इसके पहले मैं एक क्लासेस में आपका सिलेबस बताया हुआ था, किस प्रकार आपको स्टडी करना है, मैपिंग क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, एटलस ये टर्म कहां से आया, और उसी से के बाद एक आज की जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे इनमें क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। मेन रूप से आज की क्लासेस होगा ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपका रहेगा। ओके, क्योंकि मैपिंग को समझना होगा तो आप लोग को टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी फोकस करना होगा। टर्मिनोलॉजी यानी आपका शब्दावली। बिना शब्द का जाने आप किसी भी सब्जेक्ट को क्या डिफाइन कर सकते हो, तो कहोगे नहीं। तो हम सभी यहां स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहेगा लैटी और लॉन्गी, यानी एक 400 देशांतर रेखा। इस लाइन का मैपिंग में क्या रोल होता है मैं यहां पर बताऊंगा, और इससे संबंधित जो आपका पूरा डिटेल्स आपको चाहिए तो आपको इसके लिए लैटी और लॉन्गिट्यूड का एक और क्लासेस में प्रोवाइड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। सेकंड रहेगा टेम्परेट जोन, यानी लैटी और लॉन्गी का इंपैक्ट अर्थ के ऊपर क्या पड़ा, कैसे क्लाइमेट को डिफाइन किया गया, हम सभी जानेंगे ये वर्ल्ड मैप के थ्रू। ओके, फिर आपका रहेगा कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप जिसको महादेश कहते हैं। ये क्या है, ओशियन के बारे में, आइलैंड हो गया, पेनिनसुलास हो गया, सी हो गया। ओके, अब आपका हो गया गल्फ हो गया, बे हो गया, स्ट्रेट हो गया, इस्थमस हो गया, लैंडलॉक्ड और क्रीक। इन सभी के शब्दावली के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि इनसे संबंधित किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपकी क्लासेस रहेगा लैटी और लॉन्गी। आखिर है लाइन है क्या? देखिए, मान लीजिए आपको जाना है अमेरिका, तो अमेरिका के मैप के बारे में आपको है, जब मैप पर वर्ल्ड ग्लोब पर देखते होगे या आप मैपिंग पर देखते हो तो उसका प्लेस दिखाई दे रहा होगा। तो इसी यानी इस वर्ल्ड के मैप पर किसी भी प्लेस को डिफाइन करने का काम दो लाइन करता है, एक लैटी और एक लॉन्गी करता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लेस को डिफाइन करने के लिए दो लाइन का, दो पॉइंट का यूज करते हैं, लैटी और लॉन्गी का। ओके, जैसे अक्षांश और देशांतर का ऐसे पैरामीटर है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान का निर्धारित करने में मदद मिलता है। ओके, जैसे मान लीजिए ये टर्म हो गया, देखिए ये एक टर्म हो गया लैटिट्यूड हो गया, जिसको कहते हैं अक्षांश रेखा। ओके, अरे एक टर्म हो गया जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा हो गया। देखिए, लैटी का मतलब होता है लेटना, यानी पृथ्वी के ऊपर एक लेटी हुई लाइन है। इस प्रकार लेटी हुई लाइन है तो इसे हम लोग कह दिए हैं लैटिट्यूड कह दिए हैं। यानी अर्थ को डायरेक्शन के आधार पर दो भागों में, यहां पर नॉर्थ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, तो इस डायरेक्शन में आपका हो गया साउथ हो गया। यानी अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने वाली लाइन को हम सभी लैटिट्यूड कहते हैं। अब हो गया लॉन्गी। एक लॉन्गी का मतलब होता है यहां से लंबी, अर्थ के ऊपर एक लंबी सी लाइन यहां पर ड्रॉ कर दिया गया। एक जो लंबी सी लाइन यहां पर ड्रॉ किया गया, ओके, यहां पर जो लंबी सी लाइन ड्रॉ किया गया, तो अर्थ को ये किस डायरेक्शन में डिवाइड करती है, तो यहां पर देखते हैं इधर में आपका हो गया ईस्ट हो गया और इस साइड में आपका हो गया ये वेस्ट हो गया। यानी ईस्ट और वेस्ट को डिफाइन करने का काम कौन कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूड कर रहा है। अब देखिए ये टॉपिक जो पढ़ोगे ना, अभी हम लोग सिर्फ मैप का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, और ज्योग्राफी का यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और अदर सब्जेक्ट का भी।
तो उससे हम लोग जानेंगे कि ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम क्या क्या सीखेंगे। यानी वर्ल्ड में किसी भी प्लेस का डिस्टेंस को मेजरमेंट करना होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, लैटिट्यूड। क्लाइमेट को डिफाइन करना रहेगा, ये क्लाइमेट हो गया, तो ये हो गया जलवायु जिसे हम सभी कहते हैं, ये कौन सा टर्म डिफाइन करेगा, लैटिट्यूड हो गया। और क्लाइमेट्स में दो पार्ट आ गया, एक टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया। यानी ये टॉपिक पढ़ोगे तो ये सभी टॉपिक आपको क्लियर होता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और लॉन्गिट्यूड से हम किसी भी आपके कंट्री, किसी भी प्लेस का टाइम को डिफाइन करते हैं, टाइम जोन को डिफाइन करते हैं, अर्थात समय क्षेत्र हो गया। तो चलिए हम सभी यहां पर देख लेते हैं। ये जो पॉइंट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यानी इस लाइन को डिफाइन करने वाले लाइन को हम लोग कह दिए लैटी, और अर्थ को ईस्ट में और वेस्ट में डिफाइन करने वाले लाइन को हम लोग कह दिए लॉन्गिट्यूड कह दिए। क्लियर हो गया यहां से। अब देखिए नॉर्थ और साउथ की और है ईस्ट और वेस्ट की मैं बातें कर रहा हूं। तो इस तरह से आपका डायरेक्शन हो गया, ये हो गया इस साइड में नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इस साइड में हो गया ईस्ट हो गया, वेस्ट साइड में वेस्ट हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप यानी महादेश कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है। उसके लिए ये लाइन आपका हो गया क्लियर। अब यहां पर नेक्स्ट है, हम लोग देख रहे हैं, जैसे देखिए मैं आपके सामने रखा, ये देख रहे हो ना, तो इस साइड में क्या हो गया, ईस्ट हो गया, इस साइड में वेस्ट है, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको हम लोग कह दिए लेटी हुई लाइन है। ध्यान रखें, लेटी हुई लाइन है तो क्या बोलोगे, लैटिट्यूड। जैसे आप क्या करते हो, घर में एक नींबू रखते हो, नींबू को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हुए तो एक नॉर्थ निकलता, एक साउथ निकलता, तो उसको उस डायरेक्शन में जब डिवाइड करोगे ना तो समझ लेना कि ये लैटिट्यूड है। और हम लोग एक नारंगी लेते हैं और पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर एक पीस निकालते हैं ना, तो पीस को कैसे डिफाइन करोगे, तो वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। क्लियर हो यहां से। चलिए अब यहां पर देखते हैं, ये आपका है एक ग्लोब हो गया, एक ग्लोब हो गया। देखिए ये पॉइंट है लैटिट्यूड के बारे में, अक्षांश रेखा हो गया। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट हो गया ना, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री जिसे कहते हैं इक्वेटर, ये आपका हो गया इक्वेटर हो गया। क्लियर। यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि विश्व में जो भी कॉन्टिनेंट है ना, कौन कौन सा कॉन्टिनेंट यानी महासागर, महादेश, महाद्वीप इक्वेटर पर स्थित है, हम सभी जानेंगे। अब यहां पर एक लाइन हो गया जिसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री कहते हैं, 23.5 डिग्री, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कर्क रेखा। ये पॉइंट हो गया जिसको हम लोग 23.5 डिग्री कह दिए, इसको हम लोग बोल दिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न हो गया। मकर रेखा, इसे हम सभी कह दिए मकर रेखा हो गया। क्लियर। ध्यान रखना, इसके बाद यहां पर आपका होता है आर्कटिक सर्कल होता है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त हो गया। ये जो लाइन हो गया नीचे में साउथ में 66.5 डिग्री हो गया, जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिक लाइन, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक, वृत्त कहते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट हो गया 90 डिग्री हो गया, यहां पर भी हो गया, इसको 90 डिग्री कहते हैं। अब देखिए ये पूरा रहेगा ना, पूरे वर्ल्ड का जो मैप है इसी पर है, यानी जितने भी कॉन्टिनेंट है इसी पर है। कभी भी पूछ सकता है कौन सा कॉन्टिनेंट, ओके, कौन सा कॉन्टिनेंट कितने कितने डिग्री पर है, तो यहां से लेकर इस पॉइंट को हम लोग है कहते हैं नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ हो गया, और इस पॉइंट को यहां से यहां तक हम इसको कहते हैं साउथ कहते हैं। ध्यान रखना, यानी मैप को कैसे डिफाइन किया जाएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं यहां पर बता रहा हूं।
तो ये जो सेक्शन हो गया इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ का। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। ओके, और ये हो गया आपका है साउथ हेमिस्फीयर हो गया। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट 90 डिग्री हो गया। क्लियर। अब आपका है जो भी वर्ल्ड में डेजर्ट मिलेगा ना, सभी बता दें, जो भी वर्ल्ड में डेजर्ट मिलेगा वो एक ही पॉइंट पर होगा। ये आपका हो गया, देखिएगा यहां मैक्सिमम रेनफॉल होता है, यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होगा, इक्वेटर, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक डेजर्ट कहां होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, कर्क रेखा पर होगा। और फिर इधर में भी ये आपका साउथ में भी यहां डेजर्ट हो गया। ध्यान रखना, ये जैसे अब एग्जाम में आपके माइंड में क्या क्वेश्चन होगा, आखिर वहीं पर क्यों डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा यहां पर आपको वेट करना होगा। ओके। और है जो टेम्परेट साइक्लोन पढ़ोगे ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा साइक्लोन, जिसको चक्रवात कहते हैं। आप जेपीएससी में आया हो क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिएगा, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन एराइज होता है। ये साइक्लोन हो गया, अर्थात चक्रवात हो गया। ध्यान रखना। तो बस अभी क्या है, अभी यहां पर इस मैप को, इसका पूरा डिटेल्स आपको अलग वीडियो में मिलेगा, अलग क्लासेस में मिलेगा। ओके, हम सभी अभी मैप पढ़ रहे हैं, तो मैप के डायरेक्शन से ही अभी बताएंगे। तो अब डायरेक्ट रहेगा, साइक्लोन कितने डिग्री पर रहेगा, तो ये हो गया 66.5 डिग्री हो गया। डेजर्ट कितने डिग्री पर रहेगा, 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। और साउथ में चलते हैं, साउथ के 23.5 डिग्री को हम लोग कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा कहते हैं। ओके, साउथ के 66.5 डिग्री को हम लोग अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, जहां साइक्लोन प्रेजेंट होता है। ओके, यहां पर ध्यान रखना है। अब होता है कि नेक्स्ट पॉइंट, जैसे यहां पर लेके देखिए, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ओके, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, वही मैप है यहां पर। ये आपका हो गया इक्वेटर हो गया, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये लाइन हो गया जिसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ये लाइन हो गया, यहां पर आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात आपका हो गया मकर रेखा, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक लाइन कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। अब होता है उसी लाइन को कॉन्टिनेंट के आधार पर डिफाइन करते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट नॉर्थ में है, कौन सा कॉन्टिनेंट साउथ में है, कौन सा कॉन्टिनेंट ईस्ट में है और वेस्ट में है। सबसे पहला आपको क्या करना है, जब आप मेरी क्लासेस करने बैठो, आप एक ब्लैंक मैप वर्ल्ड का लेकर जरूर बैठिएगा। इससे आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा वहां पर आप नोट डाउन करते चले जाना ब्लैंक मैप पर, क्योंकि मैपिंग के थ्रू पूरा ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करता हूं। क्योंकि आपका मकसद होता है रट लें, रटना नहीं है, रटना नहीं, बल्कि अपने समझ को डेवलपमेंट करना है कि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है उस प्रकार हम लोग आंसर दे सके। अब बिना मैपिंग जाने, क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो गया, क्या इसको समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो चलिए हम सभी बेसिक से इसको कंप्लीट करते हैं, और इसको कंप्लीट के बाद हम लोग अलग स्टेप में चलेंगे। ओके, तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, ये टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो लैटी, यहां से जो पार्ट हो गया ना, इस पॉइंट को देखिएगा, ये जो डायरेक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये पार्ट हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 डिग्री। ये एस को 0 डिग्री कह दिए। ओके, अब इस वाले पार्ट को हम लोग यहां से लेकर यहां तक इसको कह दिए नॉर्थ। तो नॉर्थ में कौन कौन सा कॉन्टिनेंट महाद्वीप आ रहा है, तो एक साइड में आपका इधर में हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका हो गया यूरोप हो गया, और एक हो गया एशिया। 3 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो नॉर्थ में है, और अफ्रीका है जो नॉर्थ में भी और साउथ में भी होता है। ओके, और साउथ डायरेक्शन में चलते हैं तो ये साउथ अमेरिका हो गया। ओके, और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, ध्यान रखिएगा, और ये कौन सा हो गया, तो अफ्रीका हो गया। क्लियर। तो इक्वेटर पर अब आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर पर मान लीजिए ये इक्वेटर हो गया, यानी इसी को हम लोग है भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं।
कौन कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो सबसे पहले आपको क्या मिला, ध्यान कीजिएगा। अभी मैंने यहां पर बताया ना, तो यहां पर आपको उसी तरह से नोट डाउन करना है। एक मैप लिखिएगा, पहले आप कॉन्टिनेंट का नाम लिखिएगा। ये हो गया साउथ अमेरिका, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साउथ अमेरिका हो गया। इसके बाद आपका हो गया अफ्रीका हो गया, और यहां पर आपका हो गया एशिया हो गया। क्लियर, ये 3 कॉन्टिनेंट से जानेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेटर। इक्वेटर के बाद चलते हैं, तो इक्वेटर कितने डिग्री को कहेंगे, 0 डिग्री। फिर 23.5 डिग्री जो हो गया, इसको हम लोग है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा हो गया। अब कर्क रेखा कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये हो गया ना, ये पॉइंट हो गया, इसको हम लोग है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे पहला कौन सा हो गया, ये हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ अमेरिका हो गया। इसके बाद यहां पर अफ्रीका हो गया, और यहां पर आपका एशिया, और एशिया में कौन सा कंट्री हो गया, इंडिया हो गया। तो इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सभी इंडिया के निवासी है, भारत के निवासी है, तो निश्चित है कि यह लाइन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस लाइन का इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है। ओके, लेकिन अभी हम लोग मैपिंग देख ले रहे हैं। यहीं पर आपको चाइना हो जाएगा, ये ताइवान हो जाएगा, तो 3 कॉन्टिनेंट यहां पर हो गया। तो अब कॉन्टिनेंट में तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन सा कॉन्टिनेंट से, नॉर्थ अमेरिका। फिर यहां पर आपको मिल गया अफ्रीका मिल गया, और यहां पर आपको है एशिया मिल गया। क्लियर, ये हो गया एशिया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा 23.5 डिग्री, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहते हैं। ये जो मकर रेखा हो गया, कौन सा लाइन से होकर क्रॉस करती है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आ रहे हैं हम सभी। ये जो पॉइंट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। तो मकर रेखा कहां से क्रॉस करेगी, साउथ अमेरिका। फिर यहां पर आपका हो गया अफ्रीका, और ये कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, अब यहां पर लिखते हैं, तो साउथ अमेरिका आपको मिला, अफ्रीका हो गया। क्लियर, अब ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। समझ गए। अब यहां पर देखिएगा, तीनों जो लाइन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकमात्र कॉन्टिनेंट है जो तीनों लाइन पर स्थित है, तो वो कौन सा हो गया, अफ्रीका। इसीलिए मैक्सिमम आपको अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आपको अफ्रीका की बातें जब करते हैं, तो यहां टेम्परेचर जो होता है ना, ये हाई होता है, क्योंकि सन की किरण यहां पर आ रही है, सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, और जहां टेम्परेचर अधिक रहेगा वहां पर रेनफॉल भी अधिक होगा, यानी वर्षा भी अधिक होगा। क्लियर, यहां वर्षा होगा, और जहां वर्षा अधिक होगा वहां पर बायोडायवर्सिटी भी अधिक होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो विश्व में सबसे अधिक किस कॉन्टिनेंट में बायोडायवर्सिटी है, तो हम कहेंगे अफ्रीका। क्यों अफ्रीका, क्योंकि मेन है तीनों लैटिट्यूड लाइन पर स्थित है। ओके, इस प्रकार हम लोगों ने जाना। क्लियर हो गया। अब हम यहां पर स्टडी करेंगे इसके ऊपर कौन कौन सा देश है। ध्यान रखना, अब यहां पर आ रहे हैं, तो फिर से मैं आपको बता दूं कौन कौन सा है। ये मैप हो गया, ये आपका हो गया, ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका हो गया। क्लियर, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका हो गया एशिया हो गया। यहां पर स्टडी करते हैं यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये हो गया आपका है नॉर्थ अमेरिका, यहां हो गया साउथ अमेरिका, और नीचे में चलते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा अंटार्कटिका। ओके, अब यहां पर देखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से सेक्शन से लेकर चले तो ये आपका हो गया 0 डिग्री, इक्वेटर हो गया।
ये फिर से मैं बता दे रहा हूं, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पर कौन सा है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया। फिर हम लोग यहां से क्रॉस करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में, यहां पर मिला तो 23.5 डिग्री हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अर्थ के ऊपर जो भी आपका डेजर्ट होता है ना, मैक्सिमम डेजर्ट 23.5 डिग्री पर होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट यहां पर हो गया, जिसको सहारा कहते हैं। ये सऊदी अरब का मैप हो गया, तो सऊदी अरब तो ऑटोमेटिक ड्राइएस्ट यानी शुष्क क्षेत्र होता है, वहां डेजर्ट का भंडार है। भारत में लेकर चलते हैं तो यहां पर थार डेजर्ट हो गया। ओके, ये सभी आप देखिएगा, ये सभी आपका है डेजर्ट है। फिर साउथ में लेकर चलते हैं तो साउथ में मानकर चलिए यहां पर इस तरह से आपका रहेगा। ओके, अब यहां पर भी देखिएगा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया और ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहां पर देखिएगा आपको डेजर्ट मिलेगा, नामीबिया डेजर्ट मिलेगा। ओके, यहां पर आपको है वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म डेजर्ट आटाकामा डेजर्ट हो गया, जो चिली में है। यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ऑस्ट्रेलिया में आपको यहां पर मिलेगा विक्टोरिया, गिब्सन, सैंडी डेजर्ट मिलेगा। ये सभी जो मिलेगा ना, सब किस पर है? तो 23.5 डिग्री पर होता है। क्लियर? यहां पर एकदम माइंड में बैठा लेना है। देखिए, ये सेक्शन है, ये इक्वेटर हो गया। अब आपको है, फिर से मैं आपको बताते चला जाऊं, ये इक्वेटर हो गया। ओके, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हो गया। जैसे मैंने बताया, आप जरूर ब्लैंक मैप अपने पास रखिएगा, ताकि जितना अधिक से अधिक हो प्रैक्टिस हो सके। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको समझना, और ऐसा स्टडी कीजिएगा जिससे आपको फिर भूले नहीं, बल्कि जब चाहें मैप को आंखों के सामने नचा दें और पूरे किसी भी कंट्री का पोजीशन को हम सभी बता सके, वैसा आपको स्टडी करना है। ओके, तो अब यहां से रहेगा, तो अभी मैंने बताया कॉन्टिनेंट। चलिए अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कौन सा ओशियन। तो ये ट्रॉपिक 0 डिग्री जो हो गया ना, ये इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर पर कौन सा ओशियन रहेगा? तो इस साइड में पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर हो गया। फिर यहां पर आया अटलांटिक ओशियन हो गया, ध्यान की अटलांटिक ओशियन हो गया। यहां पर हम सभी आए, जिसको है इंडियन ओशियन कह देंगे, हिंद महासागर। ओके, तो कौन सा हमारा ओशियन आ गया? तो ये 3 ओशियन आ गया, जो किस पर है? इक्वेटर पर। और इधर भी आओगे तो आपको प्रशांत महासागर ही मिलेगा, क्योंकि देखिए ये ग्लोब है आपके सामने। इस ग्लोब को समझिएगा, ये साइड में जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा एशिया, ये क्या हो गया? एशिया। और ग्लोब एक 360 डिग्री होता है, 2D मैप में होता है, 3D मैप में है। और इस साइड में आते हैं तो हम लोग को मिलेगा, ये आपका देखिएगा नॉर्थ अमेरिका, ये देख रहे हो ना। और नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में यहां पर आपको है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर मिला। और यहीं से ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आज जब डिवाइड किया गया, एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट ईस्ट में चला गया, एक पार्ट वेस्ट में चला गया। क्लियर? तो ध्यान है। अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी यहां पैसिफिक ओशियन हो गया, यहां पर अटलांटिक ओशियन हो गया। ओके, और इधर में पैसिफिक ओशियन हो गया। यानी ये किसको टच नहीं कर रहा है? तो इंडियन ओशियन को टच नहीं कर रहा है। इस साइड में आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पर पैसिफिक ओशियन हो गया, ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, और यहां पर है इंडियन ओशियन हो गया, और इस साइड में पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, ये साउथ में हम लोग चल रहे हैं ना, तो ये साउदर्न ओशियन होता, ये आर्कटिक ओशियन कौन सा हो गया? तो आर्कटिक। अब ये भी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टच नहीं करता ओशियन में? आपको मिल रहा है कौन सा? आर्कटिक ओशियन। और इस साइड में आते हैं तो ये आपका हो जाएगा साउदर्न ओशियन, यहां पर हो जाएगा। ओके, ये साउदर्न ओशियन अंटार्कटिक के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर आपको मिलेगा, ये हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने ये मैप रखा, मैप को कैसे स्टडी करना है। तो हम लोग जब यहां पर देख रहे हैं तो ये जो पार्ट हो गया ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये सभी पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट हो गया इसको हम लोग कहेंगे 23.5 डिग्री हो गया, जो आपका ब्लू कलर में है। ओके, इस साइड में आपका हो गया, इसको हम लोग कहेंगे 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, और जो ग्रीन कलर में है इसको हम सभी कहते हैं 23.5 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा कंट्री, या जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री है जो इक्वेटर पर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या कैंसर पर स्थित है, इसको भी। तो चलिए हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में फिर पढ़ने के बाद हम सभी यहां पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ऑल द कंट्रीज दैट लॉन्ग द इक्वेटर, यानी कौन कौन से कंट्री है जो इक्वेटर विषुवत रेखा पर स्थित है। तो विषुवत रेखा के बारे में हम सभी यहां पर जानते हैं। देखिए इक्वेटर पर टोटल कंट्री है ना, ध्यान रखें टोटल कंट्री कितने हैं, तो 13 हो जाएंगे। ये टोटल कंट्री हो गया 13 हो गया, और 13 जो हो गया ना ये 3 कॉन्टिनेंट में आया। सबसे पहले हो गया आपका ये कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका, यहां पर हो गया अफ्रीका हो गया। ओके, और इस साइड में हम लोग चलते हैं तो एशिया हो गया, एशिया हो गया। इक्वेटर की बातें कर रहे हैं। इनमें से आपके लिए साउथ अमेरिका में रहेगा तो एक कोड याद करना है, ई सी और बी हो गया। ओके, देखिएगा ये साइड हो गया, ई हो गया, यहां पर हो गया सी हो गया और बी। ये जो बी देख रहे हो ना इसको हम सभी ब्राजील कहते हैं। कौन सा हो गया, ब्राजील हो गया। इसको कोलंबिया कहेंगे, ये कोलंबिया हो गया, और इसे हम सभी इक्वाडोर कहते हैं, इक्वाडोर कहते हैं। ओके, तो साउथ अमेरिका में टोटल कितने कंट्री आपका है इक्वेटर पे है, तो आपको आंसर देना है 3। ओके, फिर अफ्रीका के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अफ्रीका में, लेकिन अफ्रीका से पहले हम लोग है एशिया के बारे में जान लेते हैं। एशिया के जस्ट यहां पर आपको मिलेगा, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये मालदीव हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया, और यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, एक कंट्री है जिसको कहते हैं किरिबाती कहते हैं, किरिबाती कहते हैं। ओके, तो एशिया में कितने कंट्री हो जाएंगे, 3 कंट्री। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक आपका हो गया मालदीव, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। क्लियर, यहां पर आप लोग अब देखिएगा इक्वेटर पर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा सबसे बड़ा, ये आपका बड़ा यानी लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार, तो कौन सा होगा, ब्राजील। इक्वेटर पर सबसे कहा जाता है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है ना उसे हम लोग कहते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी किस पर है, इक्वेटर पर स्थित हो गया। क्लियर यहां पर। अब है अफ्रीका के बारे में बातें करते, यहां पर एक पॉइंट हम दे रहे हैं, ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो कौन सा प्लेस है। ओके, तो इसको हम सभी कहेंगे साओ टॉम, साओ टॉम कहते हैं, ध्यान रखना। तो अफ्रीका पर टोटल आपका देखिए 3 इधर हो गया, साउथ अमेरिका में 3, एशिया में 3, तो कितना बच गया, तो 7। तो अफ्रीका में टोटल इक्वेटर पर कितना स्थित है, 7 हो गया। 7 में से हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा है, तो एक हो गया गैबन, गैबन हो गया, ये पार्ट देख रहे हो ना, ये आपको है गैबन। सेकंड हम लोग चलते हैं तो आपको मिलेगा कांगो, कांगो 2 होते हैं, एक रिपब्लिकन कांगो हो गया, एक डेमोक्रेटिक कांगो। तो ये कौन सा हो गया, रिपब्लिकन कंट्री। थर्ड आपका हो गया जिसको हम लोग कहते हैं, देखिएगा ये कांगो, फिर एक कांगो है डेमोक्रेटिक कांगो,
ये डी से करते हैं और ये इसको है आर से इंडिकेट किए। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का पहले इसके पहले नाम था जायरे। क्या नाम हो जाएगा? जायरे हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा युगांडा। युगांडा याद कर लेना है। ओके, ये युगांडा किस पर है? तो इक्वेटर पर स्थित है। अब 6 हो गया आपका है केन्या हो गया। क्लियर? 5th हो क्या हो गया? केन्या। 6 आपका हो गया, यहां पर मैंने लिखा ही है, देखिए, फर्स्ट गैबन, सेकंड कांगो, थर्ड भी डेमोक्रेटिक कांगो, फोर्थ हो गया युगांडा, 6 हो गया केन्या, 5th हो गया केन्या और 6 हो गया साओ टोम्बो हो गया। क्लियर? यहां से हम लोग देख लिए। तो टोटल आपका है, इसमें से इंपॉर्टेंट आपका क्या है? तो इंपॉर्टेंट है एशिया रहेगा और साउथ अमेरिका रहेगा। आप बस एक ही याद कर लेना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये साउथ टॉम्ब हो गया और लास्ट में ये देख रहे हो ना, ये 6 हो गया, 7th पोजीशन हो गया, जिसको इसको कहते हैं। ये मेडागास्कर हो गया, तो ये मोजाम्बिक। ये क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक। नहीं, सॉरी, मोजाम्बिक वहां नहीं रहेगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, एक चीज बता रहे हैं। तो अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, एक छूट रहा है, 1 मिनट हम बता दे रहे हैं इसमें। तो ध्यान रखा, साउथ अमेरिका में टोटल कंट्री कितना हो गया? 3। ECB कोड याद करना। और एशिया में क्या होगा? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये कंट्री हो गया जो आपका है। तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। और इक्वेटर पर स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? ब्राजील हो गया। और अफ्रीका में सबसे बड़ा देश आपका बीच में जो देख रहे हो ना, ये कांगो डेमोक्रेटिक हो गया, बीच वाले कांगो डेमोक्रेटिक हो गया। ओके, और सबसे एकमात्र है जो आइलैंड है वो साउथ टॉम्ब हो गया। तो चलिए हम लोग है एक बार यहां पर देखें। देखिए, फिर से मैं आपको यहां पर लेकर आ रहा हूं इस मैप पर। ये मैप को समझिएगा। हाँ, सोमालिया छूटा हुआ था, वहां सबसे लास्ट में हो जाएगा सोमालिया। देखिए, ये कोलंबिया हो गया, ECB हो गया। फिर ये जो पार्ट हो गया साउथ टॉम्ब एंड प्रिंसिपिया हो गया। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कांगो हो गया, गैबन हो गया, ये है कांगो हो गया, युगांडा हो गया, ये केन्या हो गया और ये कौन सा जगह? सोमालिया। ध्यान रखिएगा, समुद्र को लुटेरा देश किसे कहा जाता है? सोमालिया को कहते हैं। और ये जो एशिया में हो गया, ये आपका हो मालदीव हो गया, इंडोनेशिया और किरिबाती हो गया। इसको याद कर लेना है आप सभी को। ओके, नेक्स्ट है, हम लोग वही टॉपिक को यहां पर लेकर आए, नंबरिंग के साथ यहां डिवाइड किए हुए थे। अब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के बारे में हम लोग यहां स्टडी कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन सा देश स्थित है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ये भी कितने? तो 3 जगह पर है। ध्यान, 3 कॉन्टिनेंट में। यहां देख रहोगे नॉर्थ अमेरिका, यहां नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका में आपका है 2 कंट्री आया, एक हो गया मैक्सिको, यहां हो जाएगा मैक्सिको हो गया, और एक हो गया बहमास। ये बहमास 1 और 2 हो गया। तो कैंसर पर टोटल कंट्री कितना है? 17 कंट्री है। तो नॉर्थ अमेरिका में कितना हो गया? तो ये 2 कंट्री मैक्सिको और बहमास हो गया। और बच गया आपको है यहां अफ्रीका है, और एक हो गया आपका है एशिया। ध्यान रखना। ओके, तो एशिया में जब आप स्टडी करते हो, अफ्रीका में, एशिया में आपका टोटल कंट्री 8 हो जाएगा, और यहां पर आपका हो गया 7 हो गया। अफ्रीका में टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो पहले हम लोग एशिया से, इंपॉर्टेंट आपका हो गया यहां पर एशिया। तो एशिया में यहां देखिएगा आपको मिलेगा पहला सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट आपका है सऊदी अरब का हो गया। सेकंड हो गया UAE हो गया, ध्यान रखिएगा। और थर्ड हो गया जिसको हम सभी ओमान कहते हैं, ये यहां पर आपका हो गया ओमान। यानी अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 कंट्री आ गए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से क्रॉस करता है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो यहां पर आपका है 4th में
ध्यान रखिएगा, फोर्थ में यहां पर लिख दे रहे हैं, फोर्थ में आपका हो गया इंडिया यानी भारत हो गया। देखिए यहां पर आपको भारत मिल गया, जैसे यहां क्रॉस किए तो आप फिफ्थ में हो गया बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया। सिक्स्थ में क्रॉस किए तो आपको मिल गया म्यांमार, म्यांमार हो गया। सेवेंथ में चीन हो गया, ये सेवेंथ में चीन हो गया। और एट में आपका हो गया ताइवान, एट में क्या हो जाएगा ताइवान। तो इसको याद कर लेना है। तो एशिया में टोटल कैंसर कितने हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कंट्रीज को क्रॉस करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 कंट्री हो गया। और अफ्रीका की बातें करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो सबसे पहला सेवेंथ में, और ये पूरा जो अभी आप देख रहे होगे ये सभी किसका पार्ट है ये है सहारा डेजर्ट का। तो सबसे पहला कंट्री यहां हो गया पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा हो गया। देखिए कोड बताने के लिए मैं बता दूंगा, लेकिन कोड से इंपॉर्टेंट होता है कि मैपिंग के ऊपर प्रैक्टिस करना हो गया। ओके, और सेकंड आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, मारितानिया, मारितानिया हो गया। ओके, थर्ड आपको मिल गया अल्जीरिया, अल्जीरिया हो गया। ओके, और है फोर्थ आपका हो गया लीबिया, फिफ्थ हो गया जिसको हम लोग है मिस्र कहते हैं। ओके, सिक्स्थ आपका हो गया माली हो गया। सेवेंथ नाइजर, ये नाइजर हो गया। क्लियर रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन सा कंट्री आप लोगों ने देख लिया। ओके, एकदम इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा, जैसे वही कैंसर की बातें करते हैं, सबसे पहला देखिएगा मैंने यहां पर लिखा मैक्सिको, बहामास, ये दोनों कहां पर हो गया, तो नॉर्थ अमेरिका। इस साइड में हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न सहारा, मारितानिया हो गया, माली हो गया, ये अल्जीरिया ये मैप में हो गया, ये नाइजर हो गया, लीबिया हो गया, सबसे हॉटेस्ट पॉइंट यहीं पर है, इजिप्ट हो गया, ये सभी कंट्री, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान हो गया। क्लियर हो गया यहां से। अब आपका रहेगा कंट्रीज ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी जिसे हम सभी कहते हैं मकर रेखा, यानी विश्व का कौन सा देश है जो मकर रेखा पर स्थित है, यानी मकर रेखा यानी साउथ 23.5 डिग्री साउथ वाले पार्ट को हम सभी कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। तो देखिए इसमें जब चलते हो ना, इसमें टोटल कितना है इसमें बहुत है, मात्र 10 कंट्री। कितने हो गए 10 कंट्री हो गए। 10 में से कौन कौन सा आपका है कंट्री है, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहला इसको है कौन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया जिसको हम लोग कहेंगे साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में इसे हम लोग कहते हैं आइलैंड कंट्री कहते हैं। इसको अभी प्रेजेंट में ओशिनिया के नाम से जाना गया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। अब पूरे कॉन्टिनेंट को यहां पर कॉन्टिनेंट हो गया, ओके, तो इसको बोलेंगे ओशिनिया कहेंगे। ध्यान रखना, ये सभी बताएंगे जब आप कॉन्टिनेंट में हम लोग पढ़ोगे तब। तो यहां पर कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो यहां पर कंट्री के बारे में बातें करते हैं तो सबसे पहला आपको यहां पर है, इस साइड में मिलेगा चिली, ये चिली हो गया। ये देख रहे हो ना, यहां पर आपको मिल गया चिली। सेकंड आपका हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया। फोर्थ में आपका हो गया जिसको कहते हैं पराग्वे, ये पराग्वे। और फिफ्थ में आपका हो गया
ब्राजील, ये आपका हो गया ब्राजील। यानी ब्राजील से ये 0 डिग्री और ये आपका, यानी ब्राजील से कौन कौन सा डिग्री क्रॉस करती है, तो एक इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है 0 डिग्री और एक 23.5 डिग्री जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब यहां पर आते हैं अफ्रीका में। तो यहां पर सेक्शन कितने हो गए, यानी 1 2 3 एंड 4, टोटल साउथ अमेरिका में कैप्रिकॉर्न से गुजरने वाले 4 कंट्री हो गए और यहां पर आप हो गया 5। तो नामीबिया, नामीबिया ये 5th हो गया। 6th आप चलते हो बोत्सवाना। 7th में आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 8 में मोजाम्बिक, ये देख रहे हो ना, ये मोजाम्बिक हो गया, ये मोजाम्बिक हो गया। ओके, और 9 नंबर चलते हैं तो ये मेडागास्कर, मेडागास्कर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में तो मात्र 1 है। देखियो 5 और 9 प्लस 1 तो टोटल कितने हो गए, 10 कंट्री हो जाएंगे। इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि कौन कौन सा कंट्री से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है। तो जो भी आपको बताया जा रहा है जरूर उसको है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक जब जानोगे ना तभी आपको क्लाइमेट भी समझ में आएगा। ओके, ऐसे हम लोग यहाँ पर तो लिख लिए, लेकिन जब इससे संबंधित जो बातें कहते हैं यहाँ पर जब स्टडी करते हैं, क्लियर। अब आप कोड के आधार पर पढ़ोगे, कोड याद कर लोगे कंट्री, लेकिन पोजीशन कभी याद नहीं कर पाओगे, तो जिसके कारण आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 कंट्रीज है, तो 10 कंट्री का एक कोड मैं आपको बता रहा हूं। मां अंबा, मां अंबा बचाओ, ये कोड है। मां अंबा बचाओ किससे, पनामा से। मां अंबा बचाओ पनामा से, ये हो जाएगा क्लियर। देखिए मां से हो गया मेडागास्कर, मेडागास्कर हो गया, ये हो गया। तो ये मेडागास्कर, मेडागास्कर ये आपका हो जाएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाए तो कैप्रिकॉर्न पर, सॉरी कैप्रिकॉर्न पर, तो उसको मेडागास्कर कहते हैं। ये मेडागास्कर हो गया। अ से हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया। तो ये देख रहे हो ना आपका, ये अर्जेंटीना का पार्ट हो गया, यहां पर ये अर्जेंटीना हो गया। देखिए फर्स्ट यहां पर आ गया, सेकेंड कोड के आधार पर हम बता रहे हैं। तो फिर ब से हो गया जिसको हम ब्राजील कहते हैं, ये ब्राजील हो गया। ये आपका है, ये पार्ट देख रहे हो ना, ये आपका हो गया ब्राजील हो गया। ओके, फिर ब से हम लोग देखते हैं बोत्सवाना, बोत्सवाना। च से जब हम देखते हैं चिली, चिली। आ से हम जो हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्लियर। प से जब हम लोग स्टडी करते हैं पराग्वे, ये पराग्वे हो गया। न से हो गया नामीबिया। म से आपका हो जाएगा मोजाम्बिक। ओके, और से हम लोग है साउथ अफ्रीका हो जाएगा। इस तरह देखिए मां अंबे बचाओ पनामा से एक कोड बनता है, लेकिन मैं आपको कोड के आधार से बेटर होगा कि आप मैपिंग के थ्रू आप स्टार्ट कर लो, तो आपको समझने में इजी रहेगा। देखिएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का ये पार्ट सबसे, अफ्रीका का सबसे लास्ट में जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, और यहीं से आपको केप ऑफ गुड होप क्रॉस करती है। यानी केप, लास्ट पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप कहते हैं। यानी यहीं से आपका है, कौन पास किया था, तो आपका वास्को डिगामा जो भारत पहुंचा था 1490 में। केप ऑफ गुड होते हुए ये वास्को डिगामा इंडिया पहुंचा था। क्लियर हो गया। मोजाम्बिक, ये जो पार्ट हो गया ना, इसे मोजाम्बिक कहा गया। क्लियर। नामीबिया, ये जो पार्ट हो गया अफ्रीका का नाम भी आएगा। पराग्वे, यहां पर आपका हो जाएगा पराग्वे हो गया।
ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। चिली, इस वाले पार्ट को हम सभी साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में चिली का है। नामीबिया के जस्ट बगल में बोत्सवाना हो गया। ब्राजील ये पार्ट हो गया। अर्जेंटीना ये पार्ट हो गया और मेडागास्कर ये पार्ट हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि कंट्रीज ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कैप्रिकॉर्न पर कौन कौन सा कंट्री होते हैं। क्लियर। अब यहां से मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। ये जो पार्ट हो गया, ये जो सेक्शन हो गया, देखिए ये जो सेक्शन हो गया, इसे आप लोग क्या बोलोगे, इक्वेटर। क्या बोलोगे, इक्वेटर। तो इक्वेटर पर यहां कंट्री कितना हो गया, आप सोचिएगा, एक कोड आपको बताए थे, क्लियर, ईसीबी, ये हो गया ना, ईसीबी हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों ने पढ़े कौन कौन सा, फिर यहां पर आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सा कंट्री होते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा आराम से, और हम सभी इस क्लास को जब करेंगे फिर वहां पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लासेस मैं आपको ओवर कर रहा हूं क्योंकि काफी प्रैक्टिस करने वाला टॉपिक है, और सेकेंड टर्म में हम लोग हैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर जोन ऑफ अर्थ, यानी ये कैसे होता है, इसको किस प्रकार डिफाइन किया गया, इससे संबंधित कई टॉपिक्स हम लोग आ जाएंगे, हीट और टेम्परेचर के आधार पर इसको स्टडी करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हमारी क्लासेस यदि पसंद आ रही है आप जरूर वहां पर कमेंट बॉक्स में मैसेज दीजिएगा, ताकि आपसे भी हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे और कंटिन्यू रेगुलर वीडियो बनाते चले जाए, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कह दूं कि इस चैनल के ऊपर है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैपिंग सीरीज, ज्योग्राफी का कई सब्जेक्ट आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।